हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो ग्रुप में आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स का ग्रुप है, उसमें 25 क्वेश्चन आज क्विज कराया गया था, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। 1046 नंबर से आपका क्वेश्चन क्विज का जो नंबर है देख लीजिए, 1046 से 1070 तक आपको 25 क्वेश्चन क्विज कराया गया था और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिए और इन क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करिए। आप यदि ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे आप मैथ में आसानी से डेली प्रैक्टिस करके 25 में 25 ला सकते हैं, जो आपका मेरिट बढ़ाने में बहुत ही योगदान होगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, और इसको अधिक से अधिक जो आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी ग्रुप है उसमें आप शेयर करिए ताकि हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़े और हम लगातार डेली आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा में ख़राब वीडियो नहीं, जो आपके फ़ायदे का है वही वीडियो आपको उपलब्ध करा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है आपका दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और इनका लघुत्तम समापवर्त 48 है। तो जो अनुपात होता है फ्रेंड, यदि आप क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, और मल्टीप्लाई करने के बाद अनुपात को लघुत्तम समापवर्त में भाग दे दीजिए। तो 48 में आप 6 का भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले संख्या निकालना है। संख्या निकालने के लिए अब क्या करना है, इस 8 का अनुपात में गुणा कर दीजिए, यानी संख्या हो जाएगा 24 और 16। अब देखिए आप एलसीएम 24 और 16 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त 48 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे प्रूफ हो रहा है। तो आपसे टोटल पूछ रहा है योग, तो 24 और 16 को जोड़ दीजिए, आपका 40 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 38, 45 और 52 में भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचता है। तो आप क्या करना है, आपको 38 में से 2 माइनस करिए, 36 आ गया। 45 में से 3 माइनस करिए, आपका आ जाएगा 42। फिर इसी तरह 52 में से 4 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 48। अब आप इनका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम नहीं बोल रहे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे बोल रहा है, ठीक है। तब आपको यहाँ पे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना रहेगा। यदि ए बोलता इनसे कट जाए तब आपको एलसीएम लेना पड़ता। तो देखो आप 36, 42 और 48 का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। 36, 42, 48 का महत्तम समापवर्तक आपका 6 हो जाएगा। 6 से इसमें 7 बार जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा, इसमें 7 बार जाएगा, इसमें 8 बार जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6। अब 6 से भाग देखिए, पहले में 38 में भाग देंगे 2 बचेगा, 45 में भाग देंगे 3 बचेगा, 52 में भाग देंगे 4 बचेंगे। आपका क्वेश्चन प्रूफ भी हो गया। नेक्स्ट कह रहे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 9 तथा 54 है। कह रहा है प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 9 आता है, ठीक है। मान लिया मैं संख्या x है, 2 से भाग दे रहा हूँ, भागफल कितना आ रहा है, तो संख्या कितना आ जाएगा, एक संख्या आपको पता चल गया 18, ठीक है। अब रूल क्या है, फार्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई x y। तो देखो एक संख्या क्या आपका आ गया 18, दूसरी संख्या मान लिया x है, एलसीएम कितना है आपका 54, एचसीएफ कितना है 9। अब 18 से इसको काट दीजिए, आपका दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, 9 और 3 का मल्टीप्लाई 27। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेंड कम से कम 3-4 क्वेश्चन आप देखेंगे, 25 में से 3-4 क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पे होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास रूल फॉलो करना है, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ यानी कि का को, फिर डिवाइड यानी भाग को, फिर गुणा को, फिर ऐड यानी जोड़ने को, फिर घटाने को। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट को, तो 8 बटे आपका क्या आ जाएगा, ये 8/2, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, 16 में से आप 4 माइनस करिए, इस ब्रैकेट का वैल्यू आ गया आपका 12, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे आप लिखिए 60 भागा 5 गुणे 12 फिर भागा यहाँ 3। तो 12 में आप 3 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 60 भागा 5 गुणे आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 4। तो फिर यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 12 और 4 का मल्टीप्लाई। आपका आंसर कितना आ गया 48 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको ऐड करना है। तो ऐसा इजी क्वेश्चन भी आता है, कुछ लोग इसमें भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो देखो आप इकाई का संख्या ले लो, 8 4 12 2 14 को 4 1 हासिल बच गया। फिर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 दहाई का अंक, यहाँ पे 1 1 1 2 हो जाएगा। फिर 4 1 5 और 7 12 को 2, फिर आपके पास 1 बच गया। फिर 3 1 4 1 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 5224। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड आप देख लो सबसे पहले 8 कितनी बार सबसे अधिक है। तो आप देखोगे 4 बार। तो आप क्या करो 8 का 4 में मल्टीप्लाई करो 2 3 बचा। फिर 8 का 3 में मल्टीप्लाई 24, फिर 3 27 को 7, फिर 2 बचा। फिर 8 का 2 में मल्टीप्लाई करो 16 2 18 को 8 1 बचा। फिर 8 1 8 1 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, आपको जोड़ना ही नहीं है। यदि मान लीजिए यही 5 अंक रहता तो आप क्या करते, मान लीजिए यहाँ पे एक और प्लस करके आपको ऐसे दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है 8 5 40 को 0 4 हासिल, 8 चौक 32 4 36 को 6 3 हासिल, 8 3 24 3 27 को 7 2 हासिल, 8 दूनी 16 को 2 1 हासिल आपके पास बचा, 8 1 8 1 9। तब आपका आंसर ये आ जाता 92,760। नेक्स्ट ये आपका फ्रेंड्स सवाल लगेगा वर्गांतर के सूत्र पे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। इसका फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो देखिए पहला क्या है 92 का स्क्वायर, तो आपका फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 92 प्लस 18, 92 प्लस 18 करोगे 110। और दूसरे ब्रैकेट में 92 में से 18 माइनस करिए, 12 में से 8 जा 4, फिर 8 में से 1 जा 7, यानी 110 गुणे 74। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 11 चौक 44 को 4 4 हासिल, 11 सत्ते 77 4 81, आपका आंसर आ गया 8140। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हों, ठीक है, तो आपका देखिए 70% तो बॉयज हो गए, तो लड़कियां कितनी होंगी 30%। तो देखो 30% का मान कितना है 504, यानी 1% का मान निकाला, 30 से डिवाइड कर दिया तो समझो 1% का मान। और आपसे पूछ कितना रहा है 70%, तो 70 का मल्टीप्लाई कर दिए, 0 से 0 कट गया, 3 से इसको काटिए, 1 बार जाएगा, फिर आपका 2 बचा, 6 बार, फिर 8, फिर यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई। तो देखो 7 का आप इकाई अंक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 को 6 होगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें लास्ट में 6 है, तो आप देखेंगे 1176 में सिर्फ इकाई का अंक 6 है। तो यहीं से आप डायरेक्ट आंसर कर दो, आपको ज़्यादा और चेक करने का ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट कह रहा है एक उपकरण का प्रतिवर्ष अवमूल्यन दर 20% है। अब से 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। मान लिया अभी वर्तमान में 100 है, हमेशा 20% घट रहा है, यानी आपका 4/5 हो जा रहा है। ठीक है, 3 साल बाद आपको निकाल लीजिए। इसको 80/100 के लिखने की अपेक्षा आप डायरेक्ट 4/5 याद रखिए। 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25, 25 से काटेंगे ये 4 बार। अब देखिए 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16, फिर 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16, 16 का स्क्वायर आपका कितना होता है 256। 256 को 5 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड किया आपने 5 बार, फिर 1 बार, फिर 2। तो अभी का 100% का एक कितना हो जाएगा 51.2% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आकाश की आय विकास की आय से 25% कम है। तो कम के लिए क्या करते हैं, ऊपर तो सेम रखते हैं चाहे कम हो या अधिक, लेकिन कम वाले में क्या करते हैं 100 में से माइनस करते हैं, यानी 75, और मल्टीप्लाई यहाँ क्या करेंगे 100 का, 25 से 3 हो गया और बराबर आ गया आपका 100/3%। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित और राजू किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, आपका 30 दिन हो जाएगा। 10 से डिवाइड करिए 3 बार जाएगा, 15 से 2 दिन। ये जो है टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, यानी टोटल कार्य है, कुल कार्य है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति अमित जो है 10 दिन में कार्य कर रहा है, 10 दिन में 30 कार्य, तो एक दिन में 3 काम। राजू 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम। अब क्या कह रहा है कि राजू 5 दिन काम किया। राजू कितना दिन काम किया? 5 दिन। राजू का एक दिन का काम 2 है, तो 5 दिन का काम, 2 बचे 10। अब आपका काम कितना बचेगा? 30 माइनस 10, 20 काम बचा। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, अमित शामिल हो जाता है, तो राजू और अमित का एक दिन का काम 3 और 2 जोड़ दो, 5 हो जाएगा। अब इस 5 से आप डिवाइड कर दो, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो ये आपका 4। यदि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 4 या कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, क्योंकि 5 दिन पहले राजू किया है। यदि 4 नहीं है तो आप 9 पे टिक करेंगे, ठीक है, तो आपका ऑप्शन 9 सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अमन की कार्य क्षमता विमल से दुगनी है। अमन है, विमल है, दोनों मिलके कितना दिन में किए? 14 दिन में। तो अमन की कार्य क्षमता दुगनी है, तो अमन यदि देखिए x दिन लेगा तो विमल 2x दिन लेगा, क्योंकि जब कार्य क्षमता दुगनी होती है तो दिनों का अनुपात उल्टा होता है। अब देखो ये बोल रहा है दोनों मिलके 14 दिन में किए, तो x और 2x का एलसीएम 2x, तो x का एक दिन का काम 2 और 2x का एक दिन का काम 1। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों मिल के कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में। तो देखिए इनका आप क्या करिएंगे, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 + 1 3, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अमन अकेला कितने दिन में करेगा, तो अमन अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 2 से इसको डिवाइड करिए, 21 आंसर हो जाएगा आपका। पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया? 42 आ गया। जब दोनों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो आपका टोटल वर्क कितना आया? 14 3 42। अब अमन अगर इसी यही विमल का पूछता तब आप 1 से भाग देते, तब आंसर आपका 42 आता। नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 अंकित करता है, फेस वैल्यू। फिर बोल रहा है 10% के डिस्काउंट के बाद भी वह 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%, उसको ऊपर लिखिए। लाभ कितना कमाता है? 20%, इसको 120 नीचे रखिए। 3 फिर ये 4 बार जाएगा, 30 से काटने पे 4 से इसको काटेंगे आप 160, 160 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 480। नेक्स्ट कह रहा है एक साड़ी पर 2 बट्टा दिया गया, यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 दिया, तो बट्टे के पूर्व पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो बट्टा दिया जा रहा है ना, इसको नीचे 100 में से माइनस करके लिखना है, यानी कि आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल रहे हो, तब आप नीचे करोगे, तो ये समझो एक तरह से छूट है। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 100, नीचे 100 माइनस 35 65। उसी प्रकार ऊपर फिर 100 लिखेंगे और नीचे 100 माइनस 10 90। तो आप ये 0 से 0 यहीं काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे 13, 5 से इसको काटेंगे 20, 13 से इसको काटेंगे 90 बार, 9 से इसको काटेंगे 10 बार। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 4% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक पे 50,000 उधार लेता है, 2 वर्षों के बाद कितना राशि देगा? तो देखिए 50,000, आपको क्या करना है, गुणे 104/100 करो। 104/100 को आप डायरेक्ट 26/25 लिख सकते हैं, फिर गुणे 26/25। तो देखो 25 से काटेंगे कितना? 2000 बार, फिर 25 से इसको काटेंगे कितना? 80 बार, और 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 676। अब 80 का 676 में मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 का 6 में 48, 4 बचा, 8 7 56, 0 6 बचा, 8 6 48, 6 54, तो 54 0 80, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 10,000 पे 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का, तो देखिए 10% है तो 11/10 आप 3 बार कर दीजिए,
ये 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट गया, 11 का क्यूब 1331 हो गया। फिर यहाँ पे आपका 01 बढ़ जाएगा। अब देखिए आपको इसमें से 10,000 माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 3310। नेक्स्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि साधारण ब्याज पर निवेश कर जाती है 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। पहले कितना है 100%, 10 वर्षों में कितना हो गया 300%, बढ़ा कितना आप देखेंगे 200% बढ़ा। इसी में आपको समय का डिवाइड कर देना है, आपको दर पता चल जाएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1260 और 5 वर्षों में 1350। तो देखो बढ़ा कितना, 3 वर्षों में बढ़ रहा है आपका 90 रुपया, 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 30 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो आप मान लो ये आपका साधारण ब्याज 1 वर्ष का, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जैसे 2 वर्ष में 1260 हो रहा है तो 2 वर्ष का कितना होगा 60, इस 60 को आप माइनस कर दो, आपको मूलधन पता चल गया 1200, यहाँ पे 1 और यहाँ पे r बाई 100, 00 से 00 कट गया, 12 से अब आप काटेंगे 30 को तो आपका 2.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक घन की भुजा की लंबाई 12 मीटर है, उसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12, आपका 12 का क्यूब का मान होता है 1728। नेक्स्ट कह रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए 1 मिनट, एक घन का जो विकर्ण है उसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√3 होता है, ये आपका 12 है तो भुजा क्या आ जाएगा उसका, जब 12 को आप कड़ी में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका भुजा आएगा 4√3 और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका होता है 6a²। तो देखिए आप कर दीजिए यहाँ पे 6 गुणे 4 कड़ी में 3 गुणे 4 कड़ी में 3, तो देखो 6 गुणे 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16 और कड़ी में 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा तो वो हो जाएगा 16×3 48। अब 48 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6×8 48 और आप देखो 6×8 48, आपके पास बचा 4, 6 चौक 24 4 28, आपका आंसर हो जाएगा 288। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कह रहा है 42 मीटर त्रिज्या वाला एक रास्ता है, वृत्ताकार बाग है, उसके अंदर चारों ओर 7 मीटर का रास्ता है। मान लीजिए ये है और इसके अंदर ये 7 मीटर का रास्ता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है फ्रेंड, पाई और ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। इससे आपका क्या निकल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो पाई का मान 22/7 और r1 क्या होता है बाहरी माप होता है। ठीक है, बाहरी माप आपका क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में आप 42 प्लस फिर देखिए और भीतरी माप कितना हो जाएगा, उसमें से 42 में 7 माइनस कर दीजिए 35 और यहाँ पे 42 माइनस 35, एक कोष्टक में इसका मान होता है a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22/7 गुणे 77 गुणे 7, 7 से 7 काट दीजिए और 22 का आप 77 में मल्टीप्लाई करिए, 22 का 7 में मल्टीप्लाई किए 154 को 4 15 बच गया, फिर 22 सते आपका 154 में 15 जोड़ेंगे 169, तो आपका आंसर हो जाएगा 1694। नेक्स्ट कह रहा है धारा के अनुकूल एक नाव 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं प्रतिकूल में 8.5, तो धारा की रफ्तार पूछ रहा है। जब धारा की पूछ रहा है तो अनुकूल में से प्रतिकूल को माइनस करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो 15.5 में से आप 8.5 माइनस करेंगे, आपके पास 7 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.5। नेक्स्ट कह रहा है एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल धारा में 24 किलोमीटर, यानी उसका स्पीड कितना हो जाएगा 24/6 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर, और अनुकूल में 36/6 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। तो धारा का वेग पूछ रहा है तो आप 6 में से 4 माइनस करें, 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर।
ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है आपका। 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 मीटर लंबे एक पुल को कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 260 और 40 300। और आपको स्पीड किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। पहले मीटर पर सेकंड निकाल लीजिए, फिर किलोमीटर पर घंटा। तो 300 को आप 12 से डिवाइड करिए और इसके बाद इसको मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, फिर 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 0, आपका स्पीड आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए इसको, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक यू।